पिछली बार हमने कौन सी मेथड सीखी थी? कल्पित माध्य विधि, यानी कि उसको बोलते थे हम एज्यूम्ड मीन मेथड। यानी आपको आज जो सीखना है स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि आपके कोर्स में 3 मेथड्स है और तीनों अगर बाय नेम पूछे जाते तो आपको प्रॉपर उस मेथड से ही करोगे तभी मार्क्स मिलेगी। इस मेथड को सीखने के पहले आपको वही कॉलम मैंने रखे और वही क्वेश्चन लिया ताकि आपको दोनों क्वेश्चंस में चेंज दिखे। तो वही एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1, बट इसको इस बार हम किस मेथड से करना चाहेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम पद विचलन विधि। पिछली बार के कॉलम देखो, वर्गांतर वही है, आवृत्ति ये तो इससे क्वेश्चन से ले लेंगे हम। मिड पॉइंट बनाया करते थे, मिड पॉइंट भी कैसे बनाते हैं वो भी आपको पता है, दोनों को प्लस करके हाफ करते थे। और उसके बाद में इसमें अगर चाहे तो साइज ऑफ द इंटरवल, मतलब जो वर्गांतर की का आकार उसको प्लस करते जाएंगे। इसके बाद नया कॉलम, इसके बाद का उसमें डी बनता था। क्या बनता था? डी। डी मींस डेविएशन यानी डिफरेंस। इसको बनाएंगे हम x माइनस a से। पिछली बार भी यही बनाया था हमने। तो a का वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था कि जो बीचों बीच का वैल्यू है, मिड वैल्यू, यानी इसकी मिड वैल्यू, मतलब अगर 7 वैल्यूज है तो आपकी 4th वैल्यू हमने मिड वैल्यू के रूप में यहाँ पे बनाई है 7। a का सिलेक्शन ऐसे करना है, ठीक है। इतना तो आपको पुराना मेथड लग रहा होगा अभी तक। इसके बाद में x माइनस a, यानी x में से हर बार a को माइनस करना है, चाहे वो नेगेटिव आए तो नेगेटिव पुट करना है। कितना है? जैसे 1 माइनस 7 माइनस 6, 3 माइनस 7 माइनस 4, ठीक है। 5 माइनस तो माइनस 2, देन 0, फिर 2, 4 और 6। इसके बाद का मेथड थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर अगला कॉलम आपका बनेगा u। क्या बनेगा? u। u बनाने के लिए आपको d अपॉन h कर देना, या अगर पहले आपने याद किया x माइनस a अपॉन h, तो वो भी आपका d का वैल्यू है, तो d अपॉन h, यानी एक नया कॉलम क्या क्रिएट हुआ इस बार? u। और लास्ट कॉलम जैसे a फॉर d का मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे a फॉर u का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो बोलो इस मेथड की आवश्यकता क्या लगी? इस मेथड की आवश्यकता ये लगी कि जैसे यहाँ और बड़े डेटा होते हैं 100, 1000, ये मेथड बहुत बेस्ट रहता है। आपको विदाउट कैलकुलेटर बिल्कुल कम समय में काम किया जा सकता है। अब u का कॉलम क्या बता रहा है? d अपॉन h, यानी जो d का वैल्यू आया है इसमें h का डिवाइड करना है। h को कैसे बनाते हैं? h साइज ऑफ द इंटरवल, मतलब जो वर्गांतर है उसका आकार है। आकार कैसे बनाते हो? सबका आकार एक ही दिख रहा है, मतलब इनका जो डिफरेंस है लोअर और अपर का कितना कितना है बताओ? 2। h का वैल्यू कितना है? 2। तो इसमें आप देख रहे हो कि इसके अपॉन में हर बार d के अपॉन में h, d के अपॉन में h करना है। मींस माइनस 6 अपॉन 2 करोगे कितना आ जाएगा? माइनस 3। 4 करेंगे माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। यहाँ कितना आना है? माइनस 1, ये 0, ये 1, 2 एंड 3। जनरल इस प्रोसेस में ये आप देखेंगे कि जो आपने कल्पित माध्य माना है ना, यानी एज्यूम्ड मीन, उसकी सीध में तो 0 आता है, फिर ऊपर माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 ऐसे चलता है, और ये 1, 2 एंड 3 आ जाता है, ठीक है। देख रहे हैं आप 1, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, और इधर क्या आ गया? 1, 2, 3। उसके बाद में अगला कॉलम आपका बनता है f का मल्टीप्लाई u से करना है। f का कॉलम ध्यान रखना है, f 1 है, 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे माइनस 3, इसका इससे करोगे माइनस 6, फिर इसका इससे करोगे माइनस 1, 5 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, देन 6 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 6, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4, एंड लास्ट 3 का 3 से तो नहीं, और ये सेपरेशन कर दीजिए ताकि मिक्स नहीं हो वैल्यू। इस प्रकार से आपने पिछली बार भी देखा कुछ वैल्यू प्लस की थी और कुछ वैल्यू माइनस की थी। इस बार भी आप देख रहे हैं ये और ये वैल्यू, ये सभी वैल्यू 6, 3, 9 और 1, 10, माइनस का कितना बन गया? 10, जबकि इधर 6, 4, 10 और 9, 19 बन गया प्लस का। ओके, यहाँ पर आप पॉजिटिव देख रहे हो या नेगेटिव, इनका फाइनल वैल्यू समेशन ऑफ एफ यू बना देंगे। अगर जगह नीचे रहती हो यही लिख सकते हो समेशन ऑफ एफ यू, यानी कि सिग्मा भी बोलते हैं इसको, समेशन या सिग्मा। तो इनका टोटल कैसे निकालते हो? एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की है, प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस का साइन आएगा, कितना बचेगा अभी? 9। ऐसे ही समेशन ऑफ एफ यानी सिग्मा एफ, इसका टोटल कितना आया था? 20 आया। ओके, अब इसके फार्मूले और उस फार्मूले में क्या चेंजेस है वो देखिए आप। इस फार्मूले का वही समांतर माध्य जिसको x बार बोलते हैं, a से स्टार्ट हुआ था, यहाँ आया था समेशन ऑफ एफ डी आया था पहले, अब एफ यू लिखेंगे अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू एच आ जाएगा। नई बात क्या है इसमें? h,
ठीक है। h क्यों आया? क्योंकि हर बार हम h को डिवाइड कर रहे थे, इस बार h का वापस यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। a का वैल्यू कितना माना आपने? 7 प्लस समेशन ऑफ fu 9 समेशन ऑफ f 20 मल्टीप्लाइड बाय h का वैल्यू कितना अपने पास? 2। ओके, ये हो गया 7 प्लस 9 अपॉन, ये इससे कैंसिल भी कर सकते हो, 10 आ गया 9 अपॉन 10। आपको पिछली बार बताया था मैंने कि जब भी 0 हो तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, 0.9 आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया 7.9। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्लास इंटरवल आपने लिखा, सेम लिखा हुआ पहले का, फ्रीक्वेंसी भी आपकी सेम लिखी हुई है, मिड पॉइंट आपने बनाया, डी का वैल्यू कैसे बनाया था वो भी पिछला जो मेथड हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड था कल्पित माध्य, उसमें हमने डी बनाया था कि x माइनस a बनाना था। x यानी कि 1 माइनस 7 दैट इज माइनस 6, 3 माइनस 7 माइनस 4, ऐसे दो के अंतर से लिखेगा ये, जैसे माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 2 4 6। इसके बाद में एक नया कॉलम क्या क्रिएट हुआ, इस बार नया कॉलम हुआ u को किससे बनाया? d अपॉन h, और h मींस क्लास इंटरवल की साइज। ठीक है, सभी में 2 से डिवाइड हुआ, ये -3 -2, ये आ गया -1 0 1 2 एंड 3। उसके बाद में लास्ट कॉलम बनता है a फॉर u का मल्टीप्लाई। ये a फॉर u का मल्टीप्लाई करने में ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर बच्चे देखते हैं एक जगह पर अगर मिस्टेक हो गया तो पूरा वैल्यू आपका खत्म हो जाएगा। मान लो किसी ने ध्यान नहीं रखा और -3 का 1 से कर लिया तो ठीक है, खैर ये तो यहाँ 1 भी है इसलिए माइनस आ गया। -3 का अगर यहाँ -2 का 3 से कर लेते, ठीक है, तो फिलहाल आपको f का कॉलम और इधर u का कॉलम ध्यान देना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया -3, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, a फॉर u का करना, देखो यही मिस्टेक हुआ है, a फॉर u का मल्टीप्लाई करना था, ये u है और ये f, यहाँ खुद मिस्टेक हो चुका है। तो ये u का मल्टीप्लाई किससे करना था आपको? f से, वही चेक कर रहा था मैं। ये -4 आया, इसका 1 का मल्टीप्लाई आपने -1 से किया, -1 ठीक है, 5 का 0 आया, 6 का 1 से किया 6, 2 का 2 से किया 4, और 3 का 3 से किया तो 9। इस प्रकार से ये जो वैल्यू बनी आप देखो फिर से क्या चेंजेस आया, 4 3 7 और 1 8, यहाँ कितना बना? -8 आया, और इधर करेक्ट है, यहाँ पर चेंजेस ये आया कि 19 -8 किया तो यहाँ आपका जो फाइनल वैल्यू आएगा पॉजिटिव 19 है, जबकि प्लस का कितना है, माइनस का कितना, -8, यानी कि 11 आएगा। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर भी 11 आएगा और यहाँ 11 आना है, और 11 आने के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1.1। मतलब फाइनल वैल्यू देख रहे हैं आप, एक गलती के कारण कितना चेंजेस आ सकता है, तो 7 और 1 8.1। पिछली मेथड में कितना आंसर आया था? 8.1। मतलब मेथड के कारण चेंजेस नहीं होता है, आंसर में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है बट इतना बड़ा वेरिएशन नहीं आता है, तो ये मिस्टेक हो सकती है। देखिए इसमें टिक लगा देना ज्यादा अच्छा है, u और f का मल्टीप्लाई करते समय x से मल्टीप्लाई हो गया था। ठीक है, ये कौन सी मेथड थी? पद विचलन, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके।